सीधे आपको करनाल लिए चलेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा फहराया है और यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बताते चले कि जहां आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ये तस्वीरें हम सीधा आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा फहराया है। और ये करनाल से सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर हरियाणा के करनाल से ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां अन्य तमाम मंत्रीगण, नेतागण भी मौजूद हैं और साथ ही यहां पर तिरंगा फहरा दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां जो मुख्य कार्यक्रम है वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी रखा गया है और यहां अब से कुछ समय में जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो गई है और परेड भी अब से कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें हम सीधे आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तिरंगा फहरा दिया है। यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग वो हो चुकी है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसके साथ ही कई कार्यक्रम रखे गए हैं, हर राज्यों में अलग अलग जो कार्यक्रम है वो भी रखे गए हैं और सबसे अहम इस बार जो है वो ये देखा जा रहा कि पहली बार परेड की शुरुआत मिलिट्री बैंड की बजाय शंख और नगाड़े की जो ध्वनि है उससे की जाएगी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका दोनों विषयों पर आधारित इस वर्ष की जो परेड है, लगभग 13,000 विशेष अतिथि इसमें भाग लेंगे। पुलिस ये विभाग सीधा के विशेष तस्वीरें हम वाहन में दिखा रहे हैं सवार आपको। होकर परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इनके साथ एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री ममता सिंह जी और समूची परेड के कमांडर एएसपी श्री शुभम सिंह एक गरिमामयी उपस्थिति के साथ 75वां गणतंत्र दिवस बहुत ही शान के साथ आसमान की बुलंदियों पर लहराता हुआ सबसे प्यारा, सबसे न्यारा हमारा तिरंगा, मंद मंद बहते हवा के ये झोंके, नील गगन में विचरण करते हुए पंछी भी आज राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसी तिरंगे को फहराने के लिए कितने ही देशभक्तों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। गणतंत्र दिवस के इन गौरवशाली क्षणों में जहां मौका है अपनी उपलब्धियों पर नाज करने का, वहीं आइए उन सभी ज्ञात व अज्ञात देशभक्तों को बड़े ही आदर और आभार के साथ याद करें, जो आजादी की खातिर घर से तो निकले लेकिन लौट कर वापिस नहीं आए। उन्हीं शहीदों के बलिदान की बदौलत हमने आजादी पाई। हमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित अपना एक संविधान मिला, जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहलाया। ऐसे महान व्यक्तित्वों, स्वतंत्रता सेनानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित देता हूं। 74 वर्षों में खून पसीने से सींचा गया हमारा गणतंत्र समय के प्रहारों के बावजूद भी बहुत ही शान के साथ अपनी चमक बिखेर रहा है। मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते हुए इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में करनाल पुलिस, दुर्गा शक्ति रोहतक रेंज, एचएपी मधुबन की 4th व 5th बटालियन, होमगार्ड, कमांडो, एनसीसी एयर विंग, एनसीसी आर्मी विंग, बॉयज व गर्ल्स की सहित कुल 11 प्लाटूनें भाग ले रही हैं। ये सभी टुकड़ियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनुशासन का परिचय देते हुए और बहुत ही मनमोहक और आकर्षक वेशभूषा से सुसज्जित है। मैं इन सभी परेड की टुकड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस में फिर उसी जोश और जज्बे और साहस के साथ शामिल हुई ये टुकड़ियां एक दूसरे से बढ़कर दिखाई दे रही हैं। इन जवानों के चेहरे पर देशभक्ति की भावना स्पष्ट झलक रही है। हमें देश के इन कर्णधारों पर हमेशा गर्व रहा है और रहेगा। गणतंत्र दिवस की गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के बाद मंच की ओर अग्रसर होते हुए आजाद भारत की यह शानदार परंपरा जिसे हम हर साल निभाते हैं, क्योंकि हमें अपने भारतवर्ष से बेहद प्यार है। आखिर भारत सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नाम नहीं, भारत तो वो विचार है जिसमें इंसानियत जन्म लेती है। भारत तो वो भाषा है जो प्रेम से पैदा होती है। भारत तो ज्ञान है जो आदमी को भगवान बनाता है। आइए हम इसी ज्ञान के बल पर विकास की नई मंजिलें, नए आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यही विकास हमारे शहीदों के सपनों को पूरा करता है। उनके सपने पूरे किए बिना सो जाना हमारी फितरत नहीं, आखिर एक लंबा सफर तय करना भी बाकी है। आज अपनी बारी रखो, कल
उसकी बारी रखो, मंजिल जरा कुछ दूर है, कारवा अभी जारी रखो। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, परेड निरीक्षण के बाद मंच पर उपस्थित अब परेड कमांडर परेड को विश्राम का आदेश देंगे। उसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुभ संदेश होगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि हरियाणा के करनाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां फ्लैग होस्टिंग कर दी है मनोहर लाल ने, और ये तस्वीरें दिखा रहे क्योंकि आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा। आज ही के दिन जो संविधान था वो तैयार हुआ था, और इसके साथ ही आपको बताते चले कि आज यहाँ पर कई जवान शहीद हो गए थे, और इसके साथ ही उन सभी जवानों को यहाँ पर याद किया जाता है और यहाँ पर सलामी भी दी जाती है, क्योंकि अब परेड जो है वो शुरू हो गई है। उसके साथ ही आपको बताते चले कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी ज्यादा दुरुस्त रखी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि आज का दिन बेहद अहम माना जाता है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम है इसके कई खास मायने हैं। 1949 को ये गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया। ये दो अलग अलग शब्द हैं मित्रों, समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दुनिया के कुछ देश इस शासन व्यवस्था से परिचित है। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार का है। दुनिया के कुछ देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। जहां तक लोकतंत्र का विषय है, वहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, बल्कि शासन अध्यक्ष का चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड। और जो केवल गणतंत्र होता है, वहां राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष एक ही होता है, उसी का चुनाव होता है, वही शासन करता है, जैसे अमेरिका। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों का ध्यान रखा कि इंग्लैंड से लोकतंत्र प्राप्त किया, अमेरिका से गणतंत्र प्राप्त किया, और हम लोकतांत्रिक गणतंत्र बने। हमारे यहां जो शासनाध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति जी का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होता है। इंग्लैंड की तरह राजा या रानी हमारे यहां परंपरागत वंशागत राज्य नहीं करते हैं, और अमेरिका की तरह केवल प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वहां प्रधानमंत्री नहीं होता। वो दोनों ही शक्तियां एक ही हाथ में होती हैं। हमने सोच समझ करके अपने देश में दोनों व्यवस्थाओं का चेक एंड बैलेंस रखा। यहां जनता का भी शासन है, यहां संविधान का भी शासन है। कभी कभी जनता के शासन में कुछ बातें जनहित के विरुद्ध में भी कई बार शासन अध्यक्ष ले सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान उन चीजों का बैलेंस रखता है। चेक एंड बैलेंस के कारण से लोकतंत्र और गणतंत्र मिलकर के ये भारतवर्ष का अनूठा एक शासन तंत्र है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए भाइयों बहनों। देश हमारा आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे यहां के चाहे वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, हमारा अन्नदाता किसान है, मेहनतकश कामगार है, हमारे देश की जनता ने मिलकर के इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति और ये बनाया है। इस स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज के इस दिन, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया, और चाहे उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल युद्ध में हमारे कितने ही वीर सैनिक शहीद हुए, मैं आज इस अवसर पर उन सब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह अवसर मेरा सौभाग्य है कि करनाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने का मुझे अवसर मिल रहा है। करनाल की धरती, करनाल के लोग मेरे प्रिय लोग हैं।
ये दानवीर कर्ण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटी हुई है। यहां पर दानवीर कर्ण का इतिहास के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज भी हरियाणा में और देश में प्रगति के रास्ते पर चलने वाला, चाहे वो किसान हो, गेहूं का किसान हो, गन्ना का किसान हो, चाहे एनडीआरआई का संस्थान हो, इन सब के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाते से उसने अपनी जान बाजी पर लगाकर और देश के इस स्पेस के मिशन में आगे बढ़ने का काम किया। वो भी एक स्मरणीय इस प्रकार का एक काम रहेगा हमेशा।